हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ अंजलि गुप्ता। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि टेंसेस क्या होते हैं और टेंसेस के प्रकार कितने हैं और फर्दर टेंसेस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये सब हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, टेंसेस को पढ़ने से पहले हमें इसके बेसिक को समझना होगा और बेसिक्स में हमारे पास 3 टर्म आती हैं जिनको ग्रामर टेंसेस का पिलर भी बोला जाता है। ये जो बेसिक्स होते हैं ये ग्रामर के सिर्फ टेंस पोर्शन में ही नहीं बल्कि ये पूरी की पूरी ग्रामर में ही काम आएगी। तो आइए फ्रेंड्स, फर्स्ट बेसिक पिलर को देखते हैं जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस भी 3 तरह का होता है जिसमें फर्स्ट वन है सब्जेक्ट, जिसका मतलब होता है कि जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है। सेकंड वन आता है ऑब्जेक्ट, जिस पर काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट। एंड थर्ड वन आता है वर्ब, मतलब जो काम हो रहा है। आइए एग्जांपल के साथ चलते हैं। जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, इसमें मैं क्या हुआ, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब जो काम कर रहा है यानी कि मैं। सेकंड वन है खाना। खाना क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब इस पर काम हो रहा है, इसको यानी कि मैं खाऊंगा, तो ये हुआ ऑब्जेक्ट। थर्ड वन आता है खाता हूँ। खाता हूँ का मतलब कोई क्रिया हो रही है यानी कि ये काम होएगा या फिर हो रहा है, या फिर खाता हूँ, तो ये हो गया वर्ब यानी कि मैं खाना खाता हूँ। अब हिंदी और संस्कृत की बात करें तो इसी ऑर्डर में हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉलो होता है कि पहले सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब। लेकिन जब हम बात करते हैं इंग्लिश की तो इंग्लिश में इस ऑर्डर में फॉलो नहीं होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसमें फॉलो होता है पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अभी जब हम टेंस को समझेंगे तब इसको डीपली देखेंगे। इसमें क्या है कि जो सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट है ये तो सेम रहते हैं, लेकिन सभी टेंसेस के लिए जो वर्ब होती है वो सेम नहीं रहती, वो वेरी करती रहती है यानी कि वो चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू टेंस। तो ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर हमें समझ में आ गया है। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट पिलर को जिसका नाम है फॉर्म ऑफ वर्ब्स। फ्रेंड्स, जो वर्ब की फॉर्म होती हैं वो भी मेनली 3 टाइप की होती हैं। जैसे हम बोलते हैं ना फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो वही वर्ब की फॉर्म कहलाती है। जैसे फर्स्ट वन हुई फर्स्ट फॉर्म, जिसको हम बेस भी बोलते हैं। और अगर हम एक एग्जांपल लें खाने का तो उसमें हम लेंगे ईट। ईट हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड हम देखते हैं कि सेकंड फॉर्म हम बोलते हैं पास्ट को, यानी कि इसमें हम पास्ट के बारे में बात करेंगे और ये ईट की जो सेकंड फॉर्म होगी वो होगी एट। थर्ड वन आती है थर्ड फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ये हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म हुई और इसमें ईट की जो थर्ड फॉर्म होगी वो होगी ईटन। तो ये हुई वर्ब्स की फॉर्म। वर्ब्स की फॉर्म हमें पता लग गया है कि वर्ब्स की फॉर्म 3 तरह की होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को हम बेस बोलते हैं, सेकंड फॉर्म को हम पास्ट बोलते हैं और थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, जिसमें हमने एक एग्जांपल भी लिया है ईट यानी कि खाना। ईट को हम फर्स्ट फॉर्म हमारे पास ईट ही रहेगी, सेकंड फॉर्म इसकी एट हो जाएगी और थर्ड फॉर्म इसकी ईटन हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं तीसरा और आखिरी पिलर, वो है ग्रामेटिकल पर्सन। ये भी 3 तरीके के होते हैं। आपने सुना होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो यही ग्रामेटिकल पर्सन होते हैं। आइए इनको डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट पर्सन में वो आते हैं जब हम बात करते हैं अपने बारे में, यानी कि आई, वी, यानी कि मैं, हम। सेकंड पर्सन में वो आते हैं जब हम बात करते हैं तुम, यानी कि तुम्हारे बारे में, किसी दूसरे के बारे में, तो आता है यू। थर्ड पर्सन जब हम बात करते हैं किसी तीसरे के ही बारे में, जैसे फॉर एग्जांपल ही, सी, दे, इट, या फिर किसी का भी नेम आ जाएगा। उसमें एक नेम आ सकता है, दूसरा नेम आ सकता है। थर्ड पर्सन में अगर हम देखें तो थर्ड पर्सन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। इसको अच्छे से समझने के लिए आइए एक चार्ट देखते हैं जिसमें मैंने पर्सन्स को अच्छे से डिस्क्राइब किया है। इसमें देखिए पर्सन 3 टाइप के बताए गए हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन हुए, आई और वी ही। सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन में 2 पार्ट है, सिंगुलर पर्सन और प्लूरल पर्सन। सिंगुलर पर्सन में आते हैं शी, ही, इट, नेम, दिस एट्सेट्रा, और प्लूरल में आते हैं दे, दीज, दोज और नेम, एक से ज़्यादा नेम, तो ये हुए प्लूरल।
तो पर्सन्स में थर्ड जो फॉर्म पर्सन होगा, थर्ड पर्सन होगा, वो दो टाइप का है, सिंगुलर और प्लूरल। तो फ्रेंड्स ये है हमारे बेसिक 3 फिलर जिनको टेंसेस में हम बार बार पढ़ते जाएंगे, जिससे आपको ईजिली लर्न हो जाएगा। आइए अब एक और चार्ट देखते हैं जिसमें टेंसेस को ब्रीफली डिफाइन किया गया है, जैसे प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट को डिफाइन किया गया है, सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर को ऐसे ही सेम डिवाइड किया है, फ्यूचर सिंपल यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आज अपनी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि अनिश्चित काल के लिए यूज़ होता है। इसके अंदर टाइमिंग फिक्स नहीं होती है, हमें टाइमिंग का इसमें नहीं पता होता है, और ज़्यादातर हम इसको यूज़ करते हैं अपनी प्रेजेंट हैबिट्स को बताने के लिए, अपने रूटीन्स को बताने के लिए और अपने फैक्ट्स बताने के लिए, या फिर कहो यूनिवर्सल ट्रूथ। हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे हम कहें द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी कि सन यानी कि सूरज पूरब से निकलता है। कभी ऐसा तो नहीं हो सकता कि सूरज पश्चिम से निकल जाए या फिर उत्तर से निकल जाए या दक्षिण से निकल जाए, नहीं, सूरज हमेशा पूरब से ही निकलेगा। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे डायमंड कट्स डायमंड, यानी हीरा हीरे को काटता है। ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है और फैक्ट है, या फिर कहें हम इसको एक कहावत ही बोल सकते हैं कि हीरा हमेशा हीरे को काटता है। तो इस टेंस को पहचानने के लिए एक और तरीका है, जो है जब वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते आ जाए तो उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। एक एग्जांपल के साथ चलते हैं, जैसे मैं टीवी देखता हूँ। इसमें मैं क्या है, सब्जेक्ट, टीवी ऑब्जेक्ट और देखता हूँ वर्ब। इसमें हम उसी ऑर्डर में इसको डिफाइन करेंगे जो हम अभी तक करते आए हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसकी इंग्लिश क्या होगी, आई वॉच टीवी, यानी कि मैं टीवी देखता हूँ। तो फ्रेंड्स ये था सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें एक और एक्सेप्शन केस देखते हैं। आपको याद है ना, अभी हमने पढ़ा था पर्सन्स में थर्ड पर्सन को, जिसमें हमने दिखाया था कि थर्ड पर्सन 2 टाइप का होता है, सिंगुलर और प्लूरल। तो उसमें जो थर्ड पर्सन में सिंगुलर पर्सन होता है, उसके लिए एक फॉर्मूला है, हम इसको याद रख सकते हैं। इस फॉर्मूले को सब्जेक्ट इज इक्वल टू थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर। इसमें क्या होता है कि इसमें वर्ब के साथ प्लस एस या ई एस लगाते हैं जब थर्ड पर्सन और सिंगुलर पर्सन आए। मतलब जब ही, शी, इट, दिस या फिर किसी का नेम आए तो उसमें सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगेगा। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे राजू स्कूल जाता है, यानी कि राजू गोज टू स्कूल। इसमें हम सिंपली क्या कहते हैं कि आई गो टू स्कूल, बट जब हम इसमें एक नाम यूज़ कर रहे हैं राजू, तो इसमें एस और ई एस यूज़ करते हैं। तो सेंटेंस क्या बन गया, राजू गोज टू स्कूल। तो ये एक एक्सेप्शन केस था, जब हमारे पास थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर फॉर्म हो, तब हम इसको यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो इस रूल पे करता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि इस रूल के हिसाब से हमें अपने सारे सेंटेंसेस बनाने होंगे। अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का प्लूरल, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। जब हमारे पास थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर फॉर्म हो, तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ साथ एस या ई एस लगाएंगे वर्ड्स के अकॉर्डिंग प्लस ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स ये थे प्रेजेंट सिंपल टेंस, यानी कि जो पॉजिटिव वाले टेंसेस होते हैं। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंस भी तो आ सकते हैं पूछने के लिए, जैसे हमें कहना पड़ जाए कि मैं रोज़ नहीं नहाता हूँ, या फिर हमें कहना पड़ जाए कि मैंने आज खाना नहीं खाया है, यानी कि नहीं वाले सेंटेंसेस को हम नेगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि इनको हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे हम बनाएंगे सेंटेंसेस को। इसका रूल है, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ प्लूरल जैसे पहले था, उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, डू नॉट का, यानी कि डोंट का,
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एज इट इज जैसे पहले था। बस इसमें क्या हो जाएगा कि हम फर्स्ट और सेकंड और थर्ड प्लूरल के साथ डू नॉट का यूज़ करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं कि मैं आपको नहीं जानती हूँ, तो हम क्या कहेंगे, आई डोंट नो यू, यानी कि आई डू नॉट नो यू, मैं आपको नहीं जानती हूँ। ऐसे और भी एग्जाम्पल बन सकते हैं, जैसे मैं कहूँ कि हम गाना नहीं गाते हैं, तो हम कैसे कहेंगे, वी डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, यानी कि हम गाना नहीं गाते हैं। अब देखते हैं कि थर्ड पर्सन और सिंगुलर के साथ क्या होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या होता है कि हम डू के साथ ES लगा देते हैं। मैंने बोला था ना कि एस या ES लगाते हैं, तो डू के साथ हम ES लगाएंगे और बोलेंगे डज नॉट, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वो तो पहले की तरह ही होगा। तो क्या बन जाएगा, थर्ड फॉर्म सिंगुलर थर्ड फॉर्म प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम कहें कि राजू पोछा नहीं लगाता है, तो कैसे कहेंगे, राजू डज नॉट मॉप। यहाँ पे राजू जो कि सिंगुलर फॉर्म में एक नेम है थर्ड पर्सन में सिंगुलर के लिए, और यहाँ पे राजू के साथ क्या लगेगा, डू के साथ ES यानी कि डस, तो राजू डज नॉट मॉप। तो फ्रेंड्स ये थे नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम पढ़ते हैं इसमें ही थर्ड को, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कहें कि क्या राजू खाना खाता है, तो हम क्या बोलेंगे, डज राजू ईट फूड। ऐसे ही अगर हम कहें कि क्या तुम गाना गाते हो, तो हम क्या कहेंगे, डू यू सिंग अ सॉन्ग। मीन्स जब सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन हो और थर्ड पर्सन का प्लूरल हो, तो हम वहाँ पे उसी तरीके से जैसे नेगेटिव में करते थे डू का यूज़ करेंगे, और अगर हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म हो तो हम डज का यूज़ करेंगे, जैसे हम नेगेटिव सेंटेंसेस में करते थे। इसमें बस हमें इतना चेंजेस करना है कि डू और डज को सब्जेक्ट से पहले लगाना है इंटेरोगेटिव में, जहाँ हमें क्वेश्चन पूछना हो। लेकिन जब हम नेगेटिव करते हैं तो सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं डू और डज, और उसके बाद नोट का यूज़ करते हैं। लेकिन इंटेरोगेटिव में हमें से याद रखना है कि हमें डू और डज से ही अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करना है। इसमें एक और केस बनता है जिसमें क्या होता है कि क्वेश्चन वर्ड्स आए। क्वेश्चन वर्ड से अगर हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है या फिर बीच में आ रहा है, जैसे कि आप कैसे हैं, तो हम उसमें क्या कहेंगे, हाउ आर यू। मतलब अगर सेंटेंस में कहीं पर भी क्वेश्चन वर्ड आ रहा हो, जैसे हु, वेयर, वाई, हाउ एक्सेट्रा आते हैं, तो उनको हम क्या करेंगे, उनको हम डू और डज से भी पहले लगाएंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं जो हमने पहले लिया था कि राजू कैसे खाना खाता है, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, हाउ डज राजू ईट फूड। तो यहाँ पे क्या हुआ, डज से पहले हाउ भी आ गया। तो यानी कि जब हम पर क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो उसको डज और डू से पहले हम लगा देंगे। तो ये एक अलग ही एक्सेप्शन केस होता है जहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आए बीच में। तो ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो आज हमने इस वीडियो में पढ़ा अपने प्रेजेंट सिंपल टेंस में कि कैसे हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, कैसे नेगेटिव सेंटेंस और कैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हमें फ्रेम करना है, कैसे इनमें हमें वर्ड्स को फ्रेम करना है। ये एक रूल्स की तरह यूज़ होंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट टेंसेस के प्रकार के साथ जो होंगे पास्ट एंड फ्यूचर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।